يا ساتر يا رب يا رب، قصف مربع كامل في مواصي خان يونस। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, हस्बी अल्लाह व निअमल। दोस्तों, जिस तरीके से लाल सागर में इजराइल समर्थक देशों की 2 शिप डुबोए थे, वो आप खबर आपके अपने चैनल ने सबसे पहले दिखाई थी। मैजिक सी और एटर्निटी सी दोनों जहाज डूबते हुए हमला हुआ उस पर, वो हमने आपको दिखाया था। अब हालत यह है, इजराइल ने हूती लड़ाकों के सामने सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा कि हम तो बताते रहे, हमारे जो खुफिया एजेंसी है मोसाद सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, सबसे ज्यादा अत्याधुनिक है, हाई टेक्नोलॉजी वाली है, लेकिन सारी की सारी एजेंसी और उसके जासूस निकम्मे हैं। ना वो हूती लड़ाकों की भाषा पढ़ पा रहे हैं, ना वो ये समझ पा रहे हैं कि हूती लड़ाके क्या करने जा रहे हैं, कोड। और हम पर हमला हो जाता है, हमारे सहयोगियों के शिप पर हमला हो जाता है। ऐसे में वो अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि इस बार हूती लड़ाकों पर आप हमला कीजिए, लेकिन अमेरिका ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। वो क्यों नहीं दिया वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन इस बार आपको दिखाऊंगा कैसे पक्का सबूत हूती लड़ाकों के सामने इजराइल नतमस्तक है। एक और बड़ा ऐलान इस बार यमन की सरकार की तरफ से किया गया। ईरान ने अमेरिका को कौन सा झटका दिया है और रूस ने ईरान में ऐसा क्या भेज दिया जिसकी वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं सबसे पहली खबर ये हूती लड़ाकों से जुड़ी। ये देखिए, एनडीटीवी की टैग की पढ़ लीजिए। बैकफुट पर नेतन्याहू, हूती से अब अकेले नहीं लड़ेगा इजराइल, ये कह दिया गया है। इसके कुछ पॉइंट आउट इसी में एनडीटीवी ने बताए हैं। देखिए, पैसा भरपूर है बताया गया। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ये पता लगा कि हूती विद्रोही ने 2024 में 18 अरब रुपए से अधिक की वसूली की। इसमें आगे ये बताते हैं सालाना लक्ष्य 20 अरब और यही पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है हूती लड़ाकों की तरफ से। ठीक है, इसमें कई और पॉइंट है जिसमें बताया गया खुफिया एजेंसियों की, पहले इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद हूती लड़ाकों की भाषा और कोड नहीं समझ पा रही है। इससे क्या हो रहा है, नतीजा किसी भी रणनीति से पहले ही वो कई कदम पीछे रह जाते हैं और हमला हो जाता है। यानी पूरी तरह से सरेंडर नजर आ रही है मोसाद इजराइल। अब इन सब के बीच एक वीडियो और जारी किया गया। वो वीडियो में आप देखिए 2 विंडो वीडियो है, इसको मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इसमें दोनों साइड में आपको एक तरफ मैजिक सी और एक तरफ एटर्निटी सी पर हुआ हमला नजर आएगा। दोनों डूबते हुए नजर आएंगे। पहले आप वीडियो देख लीजिए। तो इस वीडियो को जारी करते हुए स्पष्ट तौर पर यह कहा गया, ज़ियोनिस्ट रिलेटेड शिप आर डिनाइड पैसेज इन द रेड सी एंड अरब सी। उन्होंने कह दिया कि कोई भी जो इजराइल समर्थक देश हैं वो अपने शिप को ना रेड सी में भेजें ना अरब सी में भेजें। और यही हालात है, जितने भी इजराइल को समर्थन करने वाले देशों से ताल्लुक रखने वाले जहाज हैं जो उनको ऑपरेट करते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमसे मना किया गया। हम 2 लोगों का हाल देख चुके हैं, मैजिक सी का और एटर्निटी सी का देख चुके हैं। हमारा क्रू जाना नहीं चाहता। कौन लेकर जाएगा जहाज? कोई नहीं जाना चाहता है। ये डर एक खौफ बना हुआ है। आगे आपको खबर दिखा रहा हूं, ये एक वीडियो देखिए, क्या बयान दे रहे हैं, पहले बयान सुनिए। أي سفينة مرتبطة بالكيان الصهيوني أو لها ملكية أو جزء من ملكية للكيان الصهيوني، القرار لن تمر من البحر الأحمر مهما كان الثمن। तो ये यमन के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है, वाकई एक भी ईरान समर्थक देशों का जो जहाज है वो रेड सी पार नहीं करेगा, किसी भी कीमत पर नहीं करेगा। आप कोई भी कीमत लगा दीजिए, हम लाल सागर किसी भी इजराइल समर्थक देश को पार नहीं करने देंगे, स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा हम पूरी तरीके से गजा के साथ, फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं और ये तब तक बंद रहेगा जब तक गजा के लोगों को के खिलाफ या जो आक्रामकता है या हमले हैं ये बंद नहीं होते। अब ये देखिए, गिर गया एक, क्या है ये ड्रोन है। कहां गिरा है बताता हूं। दरअसल आप देख ही रहोगे, जब से ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष विराम हुआ है, यानी सीज फायर हुआ है, तब से गजा में हमले तेज किए। वो पता लगा कि पिछले 6 दिनों से बहुत बुरी खबरें इजराइल के लिए आ रही हैं। बहुत भारी तादाद में इजराइल के सैनिकों की मौत हो रही है, हमले हो रहे हैं। एक और जगह हमले शुरू किए थे, लेबनान में हिजबुल्लाह के अड्डे पर हमले कर रहे हैं, ये कहते हुए ये हमले लगातार इन्हीं ऐसे ही ड्रोन से किए जा रहे थे। ऐसा ही एक ड्रोन मार गिराया गया। इजरायली ड्रोन दक्षिणी लेबनान में क्रैश हुआ। एक इमेज सामने आई जिसमें इजराइल का एक ड्रोन दक्षिणी लेबनान में गिरा हुआ देखा जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ड्रोन निगरानी मिशन पर था। हादसे के कारणों की जांच जारी है। अब ये बड़ा प्लेन है, ये प्लेन किस देश का है और कहां उतरा है जरा समझिए। ये रूस का प्लेन है और एक कार्गो प्लेन है। दरअसल इस प्लेन को लेकर दावा किया जाता है कि ये ज्यादातर जो भारी भरकम मशीनरी होती हैं
उनके लिए या हथियारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब किसी देश को या कहीं रूस में ही एक जगह से दूसरी जगह भारी मशीनरी या फिर हथियार पहुंचाए जाते, तभी इस कार्गो प्लेन को निकाला जाता और पहुंचाया जाता वो सामान। अब ये प्लेन ईरान में उतरा है। जी आप पढ़िए, करंट रिपोर्ट की खबर है, रशियन रूस का ये है IL-76 हैवी कार्गो प्लेन है जो तेहरान में लैंड हुआ है। अब टहलने तो आया नहीं होगा, घूमने फिरने तो आए नहीं होंगे लोग, क्या करने आएंगे सब जानते हैं, क्योंकि ऐसा ही एक प्लेन बेन गुरियन एयरपोर्ट, तेल अवीव का जो एयरपोर्ट है यानी इजराइल में, वहां पर भी 3-4 उतरे थे। उसके बाद अब ये रूस का प्लेन ईरान में उतरता है, तेहरान में। माना जा रहा है कई घातक हथियार जो सफलतापूर्वक इस्तेमाल किए गए यूक्रेन युद्ध में, वैसे ही हथियार यहां पर भेजे गए हैं रूस की तरफ से। अब इन सब के बीच देखिए, प्रेस टीवी खबर है, इजरायली सोल्जर्स कमिट सुसाइड इन द वेस्ट बैंक एमिड इंटेंसिफाइड एट्रोसिटीज। जिस तरह का अत्याचार वहां हो रहा है उससे केवल ये नहीं है कि गजा के लोग परेशान है, आप यकीन मानकर चलिए दोस्तों, इससे खुद इजरायली सैनिक भी बहुत परेशान है, उनके परिवार वाले बहुत परेशान है। वो खुद चाहते हैं कि गजा के साथ 21 महीने से चल रहा है संघर्ष खत्म हो जाए। अब कोई अपनी गद्दी बचाने की कोशिश के लिए सब कर रहा है, ये सबको पता है, ये हमने पहले भी बताया था। मैं लगातार कह रहा हूं कि ईरान के साथ सीज फायर होने के बाद गजा पर इतना बड़ा हमला करने की जरूरत क्या, लेबनान पर हमला करने की जरूरत क्या। लेकिन आप युद्ध में इसलिए लगाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ईरान ने जो किया उसकी वजह से आपके देशवासी नाराज हैं। 2020 वाला मामला पहले से ही चल रहा है, बहुत सारी चीजें एकदम खुलेंगी और नेतन्याहू के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन होगा, इसीलिए वो बचने के लिए युद्ध का सहारा ले रहे हैं। अब देखिए क्या हो रहा है इन सब के बीच, एक और इजरायली सैनिक ने सुसाइड कर लिया, ये खबर निकल कर आई। वहीं देखिए ये वीडियो निकल कर आई, वीडियो को देखिए, ये अमेरिका के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। वीडियो देखिए पहले आप। तो इस वीडियो में आपको हमले वाला स्पॉट नजर आएगा। ये ईरान का न्यूक्लियर फैसिलिटी वाला स्पॉट नहीं है, दरअसल एक कतर में मिलिट्री बेस है अमेरिका का, जिस पर हमला किया था ईरान ने, वहां का है। अभी आपको तस्वीर में एक पूरा गुब्बारे जैसा कुछ उपकरण नजर आ रहा होगा। ये ऐसा उपकरण है जो खास तौर पर अमेरिकी सेना जो मिडिल ईस्ट में तैनात है उनके लिए बड़ी मददगार होती है। एक एक चीज को पहचानना, समझना, कौन देश क्या कर रहा है, क्या बहुत सारी। एक यहां लगा है, कुवैत में लगा हुआ है, जो कतर में लगा हुआ था उसको ऐसी को बर्बाद कर दिया। या इसकी पुष्टि अब किसी और ने नहीं, अमेरिका ने पहले तो मान नहीं रहा था, मान रहा है। देखिए ईरानी मिसाइल से अमेरिकी अल उतैयत एयरबेस पर हुए नुकसान को अमेरिका ने स्वीकार किया, पेंटागन की पहली पुष्टि है। 23 जून को ईरान के जवाबी हमले में एक बैलिस्टिक मिसाइल कतर स्थित अल उतैयत एयरबेस पर गिरी। अमेरिका और कतर और डिफेंस इसे रोकने में विफल रही। पेंटागन ने कहा है कि सिस्टम को मामूली नुकसान हुआ, कोई हताहत नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 मिलियन की M80 प्रणाली को नुकसान हुआ। अमेरिका ने शुरू में हमले को डाउन प्ले किया था, यह बताया जा रहा है। अब आइए एक और हमला मैं दिखाने जा रहा हूं, यह हमला देखते चलिए। ये गजा से निकली हुई तस्वीरें नहीं हैं, दरअसल ये उस देश की तस्वीरें हैं जहां तकरीबन 4 से 5 महीने पहले, 3-4-5 महीने पहले सब कुछ ठीक था। ठीक का मतलब मैं आपको बताता हूं क्या। ये सीरिया से निकली हुई तस्वीरें हैं। बशर अल असद की सरकार क्या कर रही थी सीरिया में, ये सब जानते हैं, वहां के देशवासी जानते हैं। उनको लगा ये अत्याचार है, जो भी उन्होंने HTS पर भरोसा जताया, उन्होंने अल जुलानी पर भरोसा जताया। उनको ये नहीं पता था जिस पर वो भरोसा जता रहे वो आने वाले वक्त में अपने पूरे देश को अमेरिका के चरणों में रख देंगे। यही कुछ होता हुआ नजर आया, जिससे उनके माथे पर लगा आतंकवादी का लेवल हट जाए, और हट गया वो। उसके अलावा हो क्या रहा है, रोजाना धमाके हो रहे हैं। उनके जो उपकरण थे जो किसी भी देश की तरफ से किए गए हमले को रोक सकते थे, उन सीरिया के सारे मिलिट्री जो इंस्ट्रूमेंट्स और वेपन्स हैं उनको सब बर्बाद कर दिया इजराइल ने हमले कर करके। अब एक ताज़ा धमाका हुआ, बताया गया सीरिया में एलेप्पो एयरपोर्ट के पास जबरदस्त विस्फोट होता है। यह उत्तरी सीरिया में हुआ है। पूर्व सीरियाई एयर डिफेंस बेस का भीषण विस्फोट हुआ, जिसमें बेस और पास के नैरब जिले में भारी तबाही का दावा किया जा रहा है कि ऐसा सब कुछ वहां पर हुआ है। अब एक और वीडियो जरा देखिए, वैसे ही वीडियो यहां पर भी निकल कर आई, ये गजा से निकल कर आई, ये वीडियो देखिए। अच्छा, ये जो हमला हुआ है ये खास तौर पर कहां हुआ, खान यूनिस में। खान यूनिस में कल जो हुआ था, 9 इजरायली सैनिकों की मौत की खबर आई। दरअसल जो खंडर में तब्दील हो चुकी इमारतें, वहां पर इजराइल के सैनिक जाकर रुकते हैं, उसे बेस बनाते हैं और उसका इस्तेमाल गजा के खिलाफ करते हैं। दावा किया गया हमास की नजर पड़ गई लड़ाकों की, उन्होंने इस बिल्डिंग को धराशायी कर दिया, जिसमें पहले 5 लोग इजरायली सैनिकों की मौत की खबर थी, फिर 9 की। अब इतना ज्यादा परेशान हो गया इजराइल की उसने निर्दोष लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया है। यह तस्वीर निकल कर आई। बताया गया हमास के आखिरी गढ़ कहे जाने वाले खान यूनिस पर इजराइल की भारी बमबारी। यह वीडियो बता रहा है कि इजरायली एयरफोर्स गजा में कुछ शेष है उसे किस कदर अवशेष में तब्दील कर रही है। और उसके बाद की यह तस्वीर वीडियो देखी, कैसे टेंट में आग लग गई, हर तरफ अफरा तफरी का आलम, खंडर में तब्दील पूरा इलाका, क्योंकि लगातार अमेरिका दबाव बना रहा है जब से हूती लड़ाकों ने एक के बाद एक शिप डुबोए हैं कि हूती लड़ाके तब तक नहीं मानेंगे जब तक गजा में शांति नहीं होगी।
आप गजा में शांति कीजिए, कुछ भी हो, लेकिन वहां सीज फायर से पहले बहुत बर्बादी चाहता है इजराइल। इसीलिए सारी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, आप देख सकते हैं। इसमें बताया खान यूनुस का इलाका है जहां फिलिस्तीनियों के टेंट में रह रहे थे, उसमें आग लगा दी गई। ये तस्वीर भी निकलकर सामने आई कि कैसे वहां हालात बिगड़े हुए हैं। और देखिए वेस्ट बैंक की जाते जाते तस्वीर भी देख लीजिए। तो ये वेस्ट बैंक से निकली हुई तस्वीर है जिसमें एक एम्बुलेंस थी, उस पर हमला किया जाता, उसमें तोड़फोड़ की जाती है। गजा में दाल नहीं गलती तो वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों पर अत्याचार किया जाता। मतलब एकमात्र एजेंडा है फिलिस्तीनियों के खिलाफ अत्याचार करना। नमस्कार।